स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषताः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 24वें श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। और पिछले श्लोक में तो भगवान बता रहे थे कि जो समाधि पर पहुंच चुका है उसको फील कैसा होता है, और उसको सुनने के बाद कोई पूछ सकता है कि मैं इतनी सारी भौतिक इच्छाएं होते हुए भी और उसको सुनने के बाद अर्जुन ने पूछा कि भगवान इतनी भौतिक इच्छाएं होने के बावजूद भी कोई समाधि तक पहुंच ही कैसे सकता है? ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, कैसे हम पहुँचें? तो उसके उत्तर में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये श्लोक बोल रहे हैं कि स निश्चयेन योक्तव्यो, अर्थात कि अर्जुन पूर्ण संकल्प के साथ, निश्चय का अर्थ है संकल्प, पूर्ण संकल्प के साथ अभ्यास करने से ही पहुंचा जा सकता है समाधि अवस्था में। बी डिटरमाइंड, पूरे दृढ़ संकल्पी रहो और ये डाउट रिमूव कर दो कि मैं कभी भी समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। स निश्चयेन योक्तव्यो, भगवान यहाँ पर स धैर्येन योक्तव्यो या स उत्साहेन योक्तव्यो नहीं कह रहे, स निश्चयेन योक्तव्यो। श्रील प्रभुपाद वैसे श्लोक कोट कर रहे हैं इसके तात्पर्य में कि उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। उपदेशामृत का तीसरा श्लोक है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस तरह से लगे रहने पर ही मनुष्य जब पूर्ण संकल्प के साथ लगा रहता है और पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण धैर्य के साथ, तो फिर उसको समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि क्या इतना आसान है? वो डिटर्मिनेशन कहाँ से लाएं? वो संकल्प ही तो नहीं लाया जा रहा। और इसमें एक और पॉइंट भी है। एक्चुअली भगवान यहाँ पर जैसे बता रहा था कि उत्साह या धैर्य नहीं बात कर रहे, भगवान यहाँ निश्चय की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय रूट है उत्साह और धैर्य का। निश्चय से ही उत्साह आता है, निश्चय से ही धैर्य आता है। क्यों? क्योंकि निश्चय का अर्थ है संकल्प, दृढ़ संकल्प, डिटरमाइंड होना अपने गोल के प्रति। जब लक्ष्य क्लियर होगा तो अपने आप आदमी में उत्साह आ जाता है और अपने आप पेशेंस भी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा लक्ष्य है यूएस से जाना, तो अपने आप ही उत्साह आएगा कि मैं जाकर अपना वीज़ा लगवाऊँ, अपना पासपोर्ट बनवाऊँ, अपने आप ही बहुत उत्साह आ जाएगा। और फिर उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, रुकना भी पड़ेगा, लाइन में भी खड़े होना पड़ेगा, तो धैर्य भी अपने आप ही, पेशेंस भी अपने आप ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चय क्लियर है, गोल क्लियर है, गोल क्लियर है, इसलिए अपने आप उत्साह और धैर्य साथ में आ जाते हैं। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने भी इस श्लोक में, जो ये श्लोक है उपदेशामृत का, इसमें निश्चय को उत्साह और धैर्य के बीच में रखा है। क्योंकि बीच में रखने का अर्थ क्या है? बीच में रखने का अर्थ ये है कि रूट है निश्चय, उसी से उत्साह और धैर्य आ रहे हैं। जिस तरह से भक्ति योग को बीच में रखा गया भगवद गीता के, और ज्ञान योग और कर्म योग को साइड में रखा गया। क्योंकि भक्ति योग से ही कर्म योग और ज्ञान योग प्रकट होते हैं। क्योंकि कर्म क्या है? कर्म अर्थात भगवान के लिए कुछ करना। और व्यक्ति कब करेगा? जब उसमें भक्ति होगी, और जब भक्ति होगी तो अपने आप फिर ज्ञान भी प्रकट होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो उसी तरह से यहाँ पर रूप गोस्वामी ने निश्चय को बीच में रखा, और भगवान भी यहाँ निश्चय की बात कर रहे हैं। क्योंकि निश्चय होगा तो उत्साह और धैर्य अपने आप ही आ जाएगा, वो अलग से लाने का फिर प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर निश्चय नहीं होगा तो फिर उत्साह और धैर्य अलग से लाने का प्रयास करते रहेंगे, तो वो काल अनुसार अपने आप ही खत्म भी हो जाएगा फिर। और फिर भगवान कह रहे हैं कि योगो अनिर्विण्ण चेतसा। कहने का अर्थ ये है कि योग के द्वारा अपने गोल पर अपना जो विजन है उसको फिक्स करो। मतलब भक्ति योग में जो तुम चल रहे हो, उसमें जो तुम्हारा लक्ष्य है उस पर अपना बिल्कुल दृढ़ संकल्प रो, उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखो। गोल क्लियर होना चाहिए। जिस तरह से श्रील प्रभुपाद इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि जो एक चिड़िया थी, गौरैया, जो वो चिड़िया क्या करती थी, वो चिड़िया ने एक बार उसके जो अंडे थे वो समुद्र ने छुपा लिए। तो उसने समुद्र से कहा कि मेरे अंडे वापस कर दो। तो समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर जो वो चिड़िया थी, चिड़िया ने संकल्प लिया कि अब मैं इस समुद्र को खाली कर दूँगी। और फिर उसने खाली करना भी शुरू कर दिया, अपनी चोंच में पानी भर भर के दूसरी जगह फेंकना शुरू कर दिया। तो बहुतों ने मजाक उड़ाया उसका, लेकिन ये पूरे जगह जगह ये खबर फैल गई, पूरे संसार में फैल गई। और फिर गरुड़ जी के पास, जो भगवान विष्णु के
जो वाहन है उनके पास ये खबर पहुंची और गरुड़ जी बहुत खुश हुए उसके इस निश्चय को देखकर कि इतनी डिटरमाइंड है। चलो असंभव कार्य है लेकिन डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। उस डिटर्मिनेशन को देखकर गरुड़ जी बहुत ही प्रभावित हुए और गरुड़ जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। और फिर गरुड़ जी ने समुद्र देवता से रिक्वेस्ट की कि आप इसके अंडे वापस लौटा रहे हो या मैं इसकी हेल्प करूँ, क्योंकि गरुड़ जी तो ऐसे कई समुद्र पी जाए तो समुद्र देवता उसी वक्त डर के उसने फिर अंडे वापस लौटा दिए। तो यही पॉइंट है यहाँ पे कि अगर श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में इसी पॉइंट को लिख रहे हैं कि उसी तरह से अगर हम अपने गोल में क्लियर होंगे, उसको प्राप्त करने में पूरे संकल्प हमारा क्लियर होगा, गोल क्लियर होगा, तो उत्साह और धैर्य के साथ जब उसमें लगे रहेंगे तो उससे क्या होगा, तो भगवान भी फिर हमारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। इसी सिद्धांत को लाने के लिए ही प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में चिड़िया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि जो चिड़िया थी वो अपनी हेल्प खुद कर रही थी, इसीलिए भगवान ने फिर गरुड़ जी को भेज दिया कि जाओ उसकी हेल्प करो। तो भगवान भी उसकी हेल्प करने के लिए आ गए। तो जो अपनी हेल्प खुद करता है, जो खुद प्रयास करता है भक्ति में आगे बढ़ने का, उसी की ही भगवान हेल्प करते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि संकल्प प्रभवान कामांस, अर्थात कि जो संकल्प है, भोग करने का जो संकल्प है, प्रभवान कामांस, प्रभवान का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभवान का अर्थ है उत्पन्न होना। तो भोग मनोधर्म, प्रभुपाद लिख रहे हैं मनोधर्म, संकल्प को मनोधर्म लिख रहे हैं। मनोधर्म मतलब भोग, मन से क्या प्रकट होता है, भोग ही तो प्रकट होता है। मनोरथेन नास्ति धावतो भई, तो मन से जो भोग प्रकट हो रहा है वो भोग उत्पन्न होता है कैसे, कामान, भौतिक इच्छाओं से। करोड़ों भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आदमी फिर भोग करता है। तो उस भोग से भगवान कह रहे हैं कि संसार को एंजॉय करूँगा मैं, इस संकल्प का पूर्ण रूप से त्याग कर दो। त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, त्याग दो, सर्वान अशेषतः, पूरी तरह से जड़ से ही उखाड़ के फेंक दो इस भोग वासना को। जब तक ये भोग वासना रहेगी तब तक कुछ गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली भक्ति की, गाड़ी वहीं अटकी रहेगी, खूंटी वहीं पे अटकी रहेगी, चाहे जितना मर्जी नाव को चलाते रहो। मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, और फिर भगवान लास्ट में कह रहे हैं कि इस तरह से मन और इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लो, क्योंकि जब मन एक बार कंट्रोल में आ गया तो इंद्रियां तो अपने आप ही भगवान की सेवा में लग जाएंगी, फिर उसको अलग से पकड़ के भगवान की सेवा में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंद्रियां तो मन की गुलाम है, मन जैसे कहेगा इंद्रियां वैसे करेंगी। तो जब मन की ही ट्रेनिंग अच्छी हो गई तो फिर इंद्रियां अलग से थोड़ा ना कुछ स्वतंत्र विचरण करना चाहेंगी, मन रूपी रथ उसको जहाँ लेके जाएगा वहीं वो जाएंगी। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की